बिलियंस ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर हजारों लोग आए और हजारों लोग गए, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने मतलब की जिंदगी जी। बाकी सबने जिंदगी दूसरे लोगों की तरह जिंदगी गुजारी, एक डिफाइंड लाइफ गुजारी। यार उसने ये किया तो मैं भी ये करूंगा, मेरे फादर ने आज मुझे ये क्या करने को, तो जो मेरे फादर ने किया मैं वही करूंगा, अपना पैशन नहीं देखूंगा। यानी जो लोगों ने कहा मैं वैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ, वो नहीं देखा कि मेरा पैशन क्या है। एंड और जिंदगी गुजारने और जिंदगी जीने में बहुत फर्क है। और जो इंसान जिंदगी जी रहा होता है उसकी लाइफ दूसरों की लाइफ से सबसे यूनिक होती है, सबसे अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जो कि पेन पूरा अपना खत्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम काम करते हैं और अभी पेन खत्म पूरा भी नहीं होता, आप फेंक देते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये वही पेन है जिससे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी लिखी थी, तो क्या इंपॉर्टेंस होगी उसकी? होगी ना इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि यूनिक है, ये सबसे अलग है। इसी तरह अगर हम एक अल्लामा इकबाल की एग्जाम्पल लें, तो अल्लामा इकबाल किस लिए मशहूर है आज? अपनी मूंछों की वजह से, अपनी शॉल की वजह से, अपने उस विजन की वजह से। उन्होंने उस वक्त मुसलमानों की तकलीफें देखते हुए एक विजन सेट किया। पाकिस्तान देख नहीं सके, लेकिन ऑल्दो वो चले गए, लेकिन आज भी वो हर पाकिस्तानी उनको याद, उनको पता है कि कौन थे अल्लामा इकबाल। उनकी पोइट्री इस तरह थी जिसने मुसलमानों के जज्बात बढ़ाए, तो आज भी वो मशहूर है। एक और एग्जाम्पल अब्दुल सत्तार ईदी, कितना करके गए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं जानवरों के लिए भी कितना करके गए। ओल्ड होम्स बनाए उन्होंने, हॉस्पिटल्स बनाए, बहुत कुछ किया, वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस, और आज उनको सब याद रखते हैं। तो आप जब कुछ यूनिक करेंगे ना लाइफ के अंदर, कुछ अलग करेंगे, सबसे हटके करेंगे, लोग आपको याद भी रखेंगे। अब बात आती है विजन की, कि इंसान क्या करे, ऐसा क्या विजन सेट करे जिससे लोग याद भी रखें, इंसान सक्सेसफुल भी हो। तो कोई अपने आपको एज ए डॉक्टर देखता है, कोई अपने आपको एज ए पब्लिक स्पीकर देखता है, कोई अपने आपको एज ए इंजीनियर देखता है, कोई कुछ देखता है। तो ये सबके क्या विजन हैं, सबके गोल्स हैं, और इसी के पीछे इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है, स्ट्रगल करता है कि यार मैं किसी तरह ना करके उस मकाम तक हासिल कर लूं यार जो मैं सोचा है। और जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना कि हम दूसरों की सक्सेस देख के कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो सीए है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें ये तो नजर आएगा कि उसकी बहुत जबरदस्त सैलरी है, लेकिन ये नजर नहीं आएगा कि उसके पीछे स्ट्रगल्स क्या थी, उसने क्या क्या मेहनत की, किस तरह रातें जागी। हम एक स्पेसिफिक फाइनल डेस्टिनेशन देख के ना सोच लेते हैं कि यार उसने ये तो कर लिया तो मैं यही बनूंगा। सो एक्सप्लोर योरसेल्फ, आप अपने अंदर देखिए कि क्या चीज है, क्या आपको पसंद क्या है, आप वो करें जो आपको पसंद है, लेकिन सिर्फ ये देखेगा कि शरीयत के खिलाफ ना वो चीज या लोगों को उससे नुकसान ना पहुंचे। एंड व्हाट इज पैशन? पैशन है क्या, विजन है क्या? बेसिकली विजन उससे कहते हैं जिसमें इंसान अपने आप को फ्यूचर के अंदर एज ए सक्सेसफुल पर्सन देखता है। जरूरी नहीं है कि वो पैसे से रिलेटेड हो, इंसान अपने आप को एज ए सर्विस टू ह्यूमैनिटी भी देख सकता है, बहुत डिफरेंट सेंस, डिफरेंट एस्पेक्ट से देख सकता है अपने आप को एज ए सक्सेसफुल पर्सन। सबके अलग अलग विजन है, और जिस इंसान का विजन नहीं होता लाइफ के अंदर, उसकी एग्जाम्पल उस भेड़िए की तरह होती है जिससे उसका चरवाहा डंडियों से चलाता है। आप लोगों के पास जाएंगे कि यार मैं ये बनना चाहता हूँ, वो आपको बता देंगे यार इसमें कोई स्कोप नहीं है, तुम्हें काम करो ये करो। फिर आप उसके पास जाएंगे, कहेंगे यार मैं ये करना चाहता हूँ, वो कहेगा नहीं यार इसमें कोई स्कोप नहीं है, तुम एक काम करो कुछ और कर लो। तो जब आपकी लाइफ में एक विजन नहीं होगा ना, लोग आपको इसी तरह इधर से उधर शिफ्ट करते रहेंगे, क्योंकि आपको अपना रास्ता ही नहीं पता कि आपने करना क्या आगे जाके। अब जैसे कि ऐसर ने बताया कि इनका विजन है डॉक्टर बनना, उन्होंने बताया मेरा विजन है पब्लिक स्पीकर बनना। सही, काफी लोगों का विजन है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कई लोग भी मौजूद होंगे जिनका विजन नहीं होगा लाइफ में। इट्स ओके, इट्स नेवर टू लेट, कोई बात नहीं। आज रात को घर जाएं, आप रिलैक्स होकर सोचें आपको पसंद क्या चीज है। विजन बनाने का जो इजी फॉर्मूला है ना, वो ये है कि इंसान अपना पैशन देखे और उससे अपना ऐसा प्रोफेशन चूज करे, एंड देन पुट इज 100% इनटू इट। ये नहीं है कि इंसान अगर पैशन अपना चूज कर ले और उसको ऐसा प्रोफेशन ना देखे तो ये विजन नहीं हो सकता। आपको दोनों चीजों को कंबाइन करना पड़ेगा उसके अंदर। कंबाइन दिस टू थिंग्स एंड देन पुट योर 100% इनटू इट, तब जाके आपका विजन बनेगा। और जब इंसान अपना विजन सेट करता है ना, तब होता ये है कि उसकी लाइफ में बहुत सी स्ट्रगल्स आना शुरू करती हैं, बहुत सी चीजें आती हैं उसकी लाइफ के अंदर जो कि उस से तंग करती हैं। कुछ लोग मोबाइल नहीं छोड़ पाते लाइफ में, फेसबुक, व्हाट्सएप, डिफरेंट मुश्किलात आती हैं लाइफ में। आपने कभी टाइगर हंट देखा है, किस तरह चीता उसका हिरन का शिकार करता है? पहले कैमरे से दिखाते हैं कि एक लेक है और बहुत से ना मतलब हिरन उससे पानी पी रहे हैं, उसमें हर साइज का हिरन होता है, छोटा हिरन भी होता है, बड़ा हिरन भी होता है, हर साइज होता है, ठीक है। फिर दूसरे कैमरे से दिखाते हैं कि एक टाइगर आता है और बुशेस के पीछे आके ना छुप जाता है, एंड देन वो स्ट्रेटेजीज बनाता है कि यार मैं क्या करूं, किस तरह मैंने जंप करनी है, क्या करना है, कि मैं करते करते ना एक चीज और भूल गया, मैं अपने एक स्पेसिफिक एक हिरन को टारगेट करता है कि यार मैंने इसी को टारगेट करना है। और जिसका टारगेट होता है ना, सबसे ज्यादा बड़ा हिरन टारगेट होता है कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा गोश्त। छोटे हिरन को टारगेट नहीं करता, वो हमेशा सबसे ज्यादा बड़े हिरन को टारगेट करता है, एंड देन स्ट्रेटेजीज बनाता है। एंड देन जब वो शिकार करता है, जंप करता है उसके ऊपर, तब आप देखेंगे कि जब वो एक हिरन के पीछे भाग रहा होता है तो उसके साइड पे दूसरे हिरन भी भाग रहे होते हैं साइडों पे, छोटे भी बड़े भी, हर साइज के। उसके लिए कितना ईजी है कि अगर वो यहाँ पे जंप मारे तो इजीली से ग्रैब कर ले, यहाँ करे इजीली पकड़ ले, लेकिन नहीं, अपना एक टारगेट रखता है वो और उसी के पीछे भागता है। तो इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में एक बड़ा विजन सेट करेंगे ना, तो छोटे मोटे विजन आपके लिए बहुत आसान होगा, कोई मसला ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप छोटे विजन को टारगेट करेंगे तो बड़े विजन को कैसे हासिल करेंगे? तो अपना एक टारगेट रखें और चीजों को ना बीच में ना आने दें। फॉर एग्जाम्पल आपकी सोशल लाइफ कितना बड़ा मसला होती है। आई डोंट हैव अ मार्केट, मैंने आपको पता था कि ये इंसान है और ये उसका विजन है। अब इंसान को अपने विजन के पहुंचने के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इसी लाइन के साइड पे उसका फेसबुक भी आता है, उसकी सोशल लाइफ की फ्रेंड्स फैमिली आती है। लेकिन ये जो साइड वाली लाइंस हैं उसकी लिमिटेड है। जहां पे ये लाइंस एक्सेस हो जाएंगी ना,
वहाँ इंसान अपनी विजन की लाइफ हटा के उस पर निकल जाएगा और अपने विजन से दूर हो जाएगा। इसी तरह हमें, जैसे हम खाना खाते हैं, हमें जितनी भूख है अगर उतना खाना खाएंगे ना, तब जाके हमारा खाना फायदेमंद होता है। लेकिन हम जब एक्सेस में खाना खाते हैं तब जाके नुकसानदेह होता है। ठीक है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। दोस्तों में उठना बैठना, इंसान को फ्रेश होना होता है, सोशल लाइफ, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर चीज करनी पड़ती है इंसान को। इंसान सब करे लेकिन एक लिमिट में रह के करे। अपना टाइम टेबल ड्रॉ कर, यार मैंने इतना टाइम देना है, मेरी रूटीन का काम है, ठीक है, कोई मसला, इंसान कोई चीज छोड़ नहीं सकता, कोई भी फरिश्ता नहीं यहाँ पे, लेकिन एक लिमिट रखे उसे और उस लिमिट उसको अपने विजन के रास्ते में ना आने दे। एंड देन हर किसी की लाइफ में होता है, किसी की लाइफ में बहुत जल्दी आ जाता है, किसी की लाइफ में बहुत बाद में आता है, किसी की लाइफ में 40s में आता है। होता यह है कि इंसान की लाइफ ना बहुत अच्छी जा रही है एंड देन उसकी लाइफ में फेलियर्स एंड डाउनफॉल्स आना स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉलेज में फेल हो गया, इंसान गिर जाता है, पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई, इंसान मॉरली स्पिरिचुअली बहुत डाउन हो जाता है, बिजनेस में नुकसान हो गया, इंसान नीचे गिर जाता है, हम जैसे इंसान। लेकिन जिस इंसान का विजन स्ट्रांग होता है ना, उसका विजन होता है जो उसे खड़ा करता है, उसे पता है कि चीजें मैटर नहीं करती मेरे लिए, उसको पता है इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, कुछ नहीं होता, लाइफ का हिस्सा है ना, आएंगी, ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है इंसान का, इंसान उस टाइम पीरियड में गुजारे एंड इट्स ओके, चली जाएगा, ये टाइम पीरियड चले जाएगा, कोई मसले की बात ही नहीं है, उसके ऊपर हावी ना करें उन चीजों को। और फेलियर, जहां तक फेलियर्स की बात है ना, एक वाइज पर्सन हमेशा फेलियर से सीख के जाता है, हमेशा फेलियर को हारना फेलियर को नहीं कहते। अल्लाह तो कुरान में भी फरमाता है कि जब इंसान को तकलीफ देते हैं ना, तब जाके उसका स्पिरिचुअलिज्म हाई होता है। यानी जब इंसान को तकलीफ ही नहीं देंगे तो हाउ विल ही थिंक समथिंग इज रॉन्ग। इंसान को जब तकलीफें पहुंची तब जाके नए रास्ते निकालता है। इन्वेंशन सारी इसी तरह हुई थी, इंसान को तकलीफ आई और कोई ना कोई हल निकालना था और इंसान ने इन्वेंट करते करते बहुत सारे फेलियर्स भी आए, लेकिन इंसान ने अपने विजन तक पहुंचा और नई चीज इन्वेंट की। और जब अपने विजन पे चल रहे होते हैं तो होता ये है कि आप काफी मुश्किलात आती हैं आपकी लाइफ में। एक तो बहुत बड़ी एग्जांपल ये थी कि सोशल लाइफ आपकी और आपके दोस्त, और एक एग्जांपल आती है कि लोग आपको ना बहुत डिमोटिवेट करते हैं। भाई अगर आप कुछ भी करेंगे, मैंने तो एक चीज नोट की है कि जो इंसान दूसरे को डिमोटिवेट वही करता है जो आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकता अपना। ठीक है, उनकी बात लोग कहेंगे आपको, आप कुछ भी करें, एक तरफ लोग आपको अच्छा भी कहेंगे, एक तरफ लोग आपको बुरा भी कहेंगे। आप लोगों की अच्छी बात अपने आप को ठीक है रखें, क्योंकि बुरी बात है ना, लेसन हासिल करें उससे जरूर, लेकिन अपने पर हावी ना करें। एक कहानी से सुनाता हूँ आप लोगों को। दो दोस्त थे गाँव के, एक 6 साल का था, एक 10 साल का था। तो वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, खेलते साथ थे, खाते पीते साथ थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो गाँव से बाहर गए और बड़ा वाला जो 10 साल का लड़का था ना, वो कुएं के अंदर गिर गया। अब छोटा जो बच्चा था उसने इनकी नजर घुमाई यार कि कोई है मदद करने वाला, क्योंकि गाँव से बाहर तो कोई था ही नहीं। तो उसने क्या किया कि उसने बाल्टी नजर आई और बाल्टी उसने उठा के फेंकी कुएं के अंदर, और बड़े लड़के ने बाल्टी पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता खींच के बाहर निकाल लिया उसने उसको। अब वो मिले, गले मिले, आपस में रोए, गले मिले, लोगों के पास गए। जब मैंने जाके गाँव में जाके लोगों को बताया ना, किसी को यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा छोटे बच्चे ऐसे पूरे दिन घूमते रहते हैं, ऐसे ही बोल रहे। लेकिन उसी गाँव के अंदर एक बुजुर्ग भी थे। जब उन बुजुर्ग को पता चला, उन्होंने कहा यार बच्चे सच कह रहे हैं। अब लोग गए बुजुर्ग के पास कि जी हम आपको बुजुर्ग मानते हैं, ठीक है, आपकी हर बात सच्ची होती है, पता है कैसे सच्चाई है, प्रूफ तो करें हमें। तो उन्होंने कहा कि जब वो बड़ा बच्चा कुएं के अंदर गिरा था ना, तो उस वक्त उस छोटे बच्चे को कोई ये बताने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते, उसका अपना आप भी नहीं था बताने वाला कि तुम नहीं कर सकते। उसको पता था कि ही इज द ओनली रिसोर्स, जो करना उसी ने करना है और उसने कर लिया। तो लोगों को अपनी बातों पे ना हावी ना होने दें। लोग कहेंगे बात ठीक है, अगर जहाँ पे आप गलत हैं वहाँ पे लेसन्स भी दें उससे, लेकिन अपने ऊपर अप्लाई ना करें बिल्कुल ही कि अब इंसान बिल्कुल डाउन हो जाए, यार मैं ही नहीं कर सकता, उसने मेरे बारे में ये कह दिया, मैं ही नहीं कर सकता। और जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है इंसान की लाइफ में जो कि इंसान को उसके विजन से करीब करता है, वो ये है उसका अपना बिलीफ सिस्टम। इंसान का अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा ना, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं बता रहा हूँ कुछ भी कर सकता है। जैसे कि जब मैं क्लास 10 में था तो हमारा एक साइंस फेयर था, तो मेरा दोस्त आया मेरे पास, कहने लगा कि यार एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैंने कहा श्योर, कोई मसला नहीं है। उसने मुझे आइडिया दिया कि यार हम एक काम करते हैं, पेंटाइल प्लेट्स के थ्रू धूप से बिजली बनाते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के जरिए ना। मैंने कहा उस्मान कैसी बातें कर रहा है, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर रहा इसके अंदर पार्टनर। उसने कहा यार हो जाएगा। मैंने कहा नहीं मैं कर ही नहीं रहा, मैं दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। वो अलग हो गया मुझसे। और दूसरा दोस्त आया मेरे पास, कहने लगा यार कि हम प्रोजेक्ट करते हैं, आइडिया दो। मैंने उससे कोई कॉमन आइडिया दी थी। मैंने क्या काम करते हैं, सदर चलते हैं, सोलर पैनल्स खरीदते हैं और ना कोई मोटर लगा के ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार कर देते हैं। प्रोजेक्ट तो था बहुत आसान, लेकिन उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। एंड एट दी एंड वो जो आसान वाला प्रोजेक्ट जिसको मैंने सजेस्ट किया था ना, वो नहीं कर पाया। ऑल्दो प्रोजेक्ट तो बहुत आसान था, लेकिन उसका अपने माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन जो मेरा दूसरा दोस्त था, उसको मैंने बहुत डिमोटिवेट किया था, यार तुम नहीं कर सकते ये चीज। लेकिन उसका अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था, वो साइंस प्रोजेक्ट भी जीता, इस्लामाबाद भी गया, इस्लामाबाद से अमेरिका भी गया इंटेल साइंस फेयर के अंदर, क्योंकि उसका अपना सेल्फ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। भाई इंसान को सक्सेस चाहिए ना, सक्सेस के लिए आपको फेलियर्स चाहिए होंगे। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। आपके पास 1000 रीजन होंगे कि आप नहीं कर सकते, लेकिन एक वजह तो होगी ना जिससे आप कर सकते हैं, और एक वजह यही काफी है कि इंसान ये सोच ले कि अगर दूसरा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। एक रीजन को पकड़ ले आप, इसी को रीजन बना ले कि यार अगर वो कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर आपने सच्चे दिल से कहा है अपने आप से, अगर आपने सच्चे दिल से कहा यार आई कैन अचीव दैट, सो आई एम टेलिंग यू विल अचीव योर विजन। यू विल ऑल अचीव योर विजन, योर गोल्स, योर एम्स, जो भी आपको अपने आप को देखना चाहते हैं ना, यू विल अचीव योर पोजीशन, योर विजन, योर गोल्स।